सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि यहाँ पर हमें बाइनेंस P2P अभी के टाइम कैसे करना है। P2P में देखो दो चीज़ होता है, एक आप यहाँ पर बाई करते हो USDT, आपको यहाँ पर बाई करना होता है। अगर आपको ऐसे कुछ कॉइन्स खरीदना है तो यहाँ पर बाइनेंस में बेसिकली हम लोग P2P के थ्रू कोई भी कॉइन्स को बाई सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें P2P चाहिए तो हमें यहाँ पर सिंपली बाइनेंस P2P करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन हमें क्या मिलता है कि बाइनेंस में P2P में सपोज आपका कोई भी कॉइन है जिसमें कि आपने यहाँ पर मान लो कि $100 आपने यहाँ पर कोई कॉइन में लगाया था, उसका यहाँ पर प्राइस अभी $150 हो गया, तो $50 आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब आपको उसको सेल करना है, हो सकता है कि पूरा का पूरा 150 आपको सेल करना है या फिर 50 जो कि आपने प्रॉफिट किया $50 वही आपको सेल करना है। तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में वो जो पैसा है उसको कैसे ले सकते हो, बाइनेंस P2P के थ्रू। तो आप यहाँ पर जबकि सेल करोगे तो आप यहाँ पर सेलर हो, क्योंकि आप लोग इसको सेल कर रहे हो और कोई यहाँ पर आपसे खरीदेगा, ऑर्डर लग जाएगा। और दूसरा चीज जो फर्स्ट केस है जिसमें कि आप बाई करते हो, उसमें यहाँ पर आप बायर हो और जिससे कि आप बाई कर रहे हो वो यहाँ पर सेलर होगा। तो देखो पहले के टाइम P2P काफी डिफरेंट था। पहले यहाँ पर P2P में कोई स्कैम्स नहीं होता था और यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना पड़ता था, दो ऑप्शन रहता है P2P का। एक होता है एक्सप्रेस, जिससे कि आप सिंपली कर सकते हो। अभी आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग बाइनेंस एक्सप्रेस से करते हैं। और दूसरा रहता है कि मैनुअली आप जाकर P2P सेक्शन में कोई अपने लिए एक अच्छा सा सेलर ढूंढोगे जिसको कि आप यहाँ पर, जिसको मतलब वो सेलर रहेगा, आप यहाँ पर उससे बाई करोगे जिससे आप USDT लोगे। तो कैसे करना है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं लगता था, आप सिंपली यहाँ पर क्या करते थे, ऑर्डर लग जाता था। आप यहाँ पर कोई भी ऑर्डर लगाते थे, सपोज आपको 1000 रुपीज़ का यहाँ पर जितना भी USDT मिलता है आपको 1000 रुपीज़ का लेना है, तो आप यहाँ पर सिंपली उसका यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, मान लो आपको UPI पेमेंट करना है तो वहाँ पर UPI का ऑप्शन रहेगा। वो अगर UPI सेलर एक्सेप्ट कर रहा है तो आप सिंपली उसका जो UPI ID है वो एंटर कर फोन पे, गूगल पे, कैसे भी कर आप यहाँ पर उसको फंड भेजकर वो स्क्रीनशॉट आप उसको भेज देते थे। और उसके बैंक में जबकि पैसा आ जाता था तो वो सिंपली आपको क्या करेगा, यहाँ पर USDT को रिलीज कर देता था। लेकिन अभी सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा स्कैम्स हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, लाइक यहाँ पर आपको पैन कार्ड, हो सकता है कि आपको यहाँ पर आधार कार्ड, अगर सेलर मांगे तो आपको यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग अभी बाइनेंस में जितने भी यहाँ पर सेलर्स है सब लोग मांगते हैं। तो अभी हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको करना है। और यहाँ पर देखो, अगर कोई वेरीफाइड मर्चेंट है और वो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, मतलब उससे थोड़ा बातचीत करो अगर यहाँ पर आपको सही लग रहा है, क्योंकि वेरीफाइड मर्चेंट है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग दे सकते हो डॉक्यूमेंट्स। और एक चीज़ याद रखना कि जबकि आप सेलर रहोगे, आपको जबकि यहाँ पर सेल करना होगा तो उस टाइम आप भी जो कि बायर रहेगा वो बंदे से आपको यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। चाहे वो यहाँ पर थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं भी कर रहा हो, यहाँ पर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में अपने खुद के जो बाइनेंस में जो क्रिएट किया गया अकाउंट उसमें जो नाम है और यहाँ पर जो कि आपको पेमेंट आया, दोनों नाम यहाँ पर बाइनेंस अकाउंट का नाम और वो नाम दोनों मैच कर भी रहा हो, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं है, उसने अपने ओरिजिनल पेमेंट मेथड, मतलब जो ओरिजिनल अकाउंट है उससे ही भेजा है, पर फिर भी आपको यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट सेफ्टी पर्पस के लिए उसका नंबर, डॉक्यूमेंट ये सब ले लेना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। मैं यहाँ पर 40,000 का आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर 40,000 का यहाँ पर बाई करने वाली हूँ USDT, 40,000 रुपीज़ का INR का। तो उसमें मुझे कितना USDT मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे और कैसे हम सेफली यहाँ पर कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, आपको कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से P2P करना है। अभी रिसेंट में मैंने यूट्यूब पर भी चेक किया, लास्ट 1 ईयर 2 ईयर का वीडियोस है कि कैसे हम लोग P2P करते हैं, लेकिन करेंटली अभी किसी ने भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि हम लोग यहाँ पर P2P कैसे सेफली कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप ये चीज़ को फॉलो करते हो जो कि मैं कर रही हूँ तो आपके साथ कोई ऐसे स्कैम्स भी नहीं होगा। सो यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर बाई कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बाइनेंस ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है। ये ऐप ओपन हो रहा है, यहाँ पर अभी टोटल वॉलेट में $69 के आसपास दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। हमें यहाँ पर सबसे पहले वॉलेट्स वाले सेक्शन में आना है। वॉलेट्स वाले सेक्शन में हमें इधर आना पड़ेगा नीचे। यहाँ पर मैं ये वाला टोकन बाई करना चाहती हूँ बेसिकली, उसके लिए मुझे यहाँ पर P2P से बाई करना है, फंड को ऐड करना है, USDT बाई करना है। तो यहाँ पर वॉलेट वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर आऊँगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि इधर ऊपर में जो फंडिंग ऑप्शन है उस पर आपको आना है। देन आपको यहाँ पर जो P2P का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ताकि आप लोग यहाँ पर फंड जो है USDT यहाँ से बाई कर सकते हो। तो इधर देखो यहाँ पर 2-3 तरीके हैं यहाँ पर USDT बाई करने के, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाऊंगी। जो सबसे बेस्ट रहेगा, कम प्राइस में रहेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट क्रैश हुआ है, इस वजह से USDT का प्राइस बढ़ गया है। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि इधर में हमें यहाँ पर फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर में मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट्स ऐड और ये वाला दोनों मैंने यहाँ पर एक्टिव कर दिया।
उसके बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि यहाँ पर कौन सा सही रहेगा। इधर आप लोग देख सकते हो। तो इधर में मैं बैक आ गई, फिर से मैं P2P सेक्शन में आई। मुझे करना है यहाँ पर UPI पेमेंट, लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल ई-रूपी वाला है वो शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अमाउंट मुझे 40,000 का बाई करना है USDT। मैंने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिया। जो पेमेंट टाइम लिमिट है वहाँ पर ऑल पे सेलेक्ट है ऑलरेडी, और यहाँ पर मुझे UPI पेमेंट करना है तो मैंने ऑल छोड़कर यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे यहाँ पर कंट्री है, कंट्री मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने जो फ़िल्टर के अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक UPI वाला है जिसमें कि यहाँ पर रिक्वायर्स वेरिफिकेशन वाला है। तो मैं फाइनली यहाँ पर क्या करूँगी, फिर से यहाँ पर कंट्री मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। मैं इसको यहाँ पर इंडिया पे सेलेक्ट करके करती हूँ क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर मैंने भारत यानी कि इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लिया और UPI मैंने मेथड सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखो प्राइस 98.99 मतलब ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ का यहाँ पर जो है मुझे उस रेट पर USDT मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपीज़ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी सेलर मुझे इस टाइम पर, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है तो यहाँ पर इस सेक्शन से प्रोवाइड नहीं कर रहे, बहुत ही महंगा रेट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, P2P एक्सप्रेस पे जाऊँगी। यहाँ पर शायद थोड़ा कम हो सकता है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर कितना हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड होता है, स्पेशली जो न्यू सेलर्स है, न्यू बायर्स एंड सेलर्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे रेट कम दिख रहा है, 95.60 भी दिख रहा है। तो वहाँ पर जो वेरीफाइड मर्चेंट है, अनवेरीफाइड मर्चेंट वो लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर एक बार और 2-3 बार यहाँ पर जबकि आप चेक करोगे, डायरेक्ट अगर आप करते हो तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है, 2-3 बार यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। थोड़ा सा कम प्राइस मुझे चाहिए यहाँ पर। सो बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो यहाँ पर 95.60 अगेन दिखा रहा है। मैं 2-3 बार यहाँ पर ट्राई करूँगी, अगर थोड़े कम पे लग जाता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कर लूँगी। और एक चीज़ यहाँ पर कि काफ़ी लोग यहाँ पर ज़्यादातर वेरीफाइड मर्चेंट से कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली। जो भी इस ऑर्डर मतलब कि इतने रुपये में जो भी सेल करने चाहते हैं वो सेलर से यहाँ पर बायर को मैच करा दिया जाता है बाइनेंस की तरफ से, और ये सेफ रहता है, मतलब कि जो वेरीफाइड मर्चेंट है उससे होता है। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार कर ट्राई कर रही हूँ। और एक चीज़ कि यहाँ पर जो वेरीफाइड मर्चेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। अभी ज़्यादातर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स देना ही पड़ रहा है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसका फ्रंट एंड बैक वो लोग मांग रहे हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल नंबर मांगते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड मांगते हैं, कुछ लोग आधार कार्ड मांगते हैं। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स है फॉर देयर सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पर वो लोग मांगते हैं, तो बायर से मांगते हैं तो आपको देना पड़ सकता है। मैं ट्राई करूँगी कि ना देना पड़े, पर अगर यहाँ पर कंपलसरी रहा तो फिर मुझे भी देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ 15 मिनट्स। मैं फिर से एक बार यहाँ पर भी आ गई, इधर चेक कर रही हूँ कि क्या पता इधर भी कम हो गया हो। तो मैंने यहाँ पर जो कंट्री है यहाँ पर इंडिया इधर में, तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। 15 मिनट्स का टाइम लिमिट मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेट कम नहीं हुआ है, यहाँ पर वही 99, 98.99, 99 इसी का रेट चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। $1 आप सभी को पता है कि यहाँ पर अराउंड 85 to 90 रुपीज़ के अंदर होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे पे ये लोग बेच रहे हैं। मार्जिन इन लोगों का अच्छा खासा अब यहाँ पर अर्न हो रहा होगा, प्रॉफिट मिल रहा होगा 8-8%, 10-10% का। तो काफ़ी महंगे पे ये लोग बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ से नहीं लूँगी, फिर से मैं एक्सप्रेस से ट्राई करती हूँ। एक्सप्रेस में सस्ता ही है लेकिन मुझे और कम पे चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पर। ऐसे नॉर्मली 91-92 के रेट पे मैं ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से कर लिया। यहाँ पर UPI ऑप्शन है, IMPS है, बैंक ट्रांसफ़र। मुझे UPI करना है तो मैंने UPI सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे और कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे फाइनली। तो यहाँ पर जो है P2P का एक ऑर्डर है, यहाँ पर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड ऊपर लिखा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन लगता है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बॉक्स है वो जो गोल वाला बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर कंफर्म पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर वेरीफाई नाउ का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चैट सेक्शन में ऊपर जो दिख रहा है उस पर आती हूँ और देखती हूँ कि इनका क्या रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मुझे देखना पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ पर फुलफिलमेंट हो रहा है तो ही मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगी, नहीं तो कैंसिल कर दूँगी ऑर्डर। एक दिन में देखो 3 बार आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो टेम्पोररीली सस्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पर नो थर्ड पार्टी पेमेंट, मैं डेफिनेटली थर्ड पार्टी नहीं करूँगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट में लिखा है कि आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इज़ कंपलसरी। तो देखो आधार कार्ड ठीक है लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्स देना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ मुझे अभी नहीं देना। मैं दूसरे सेलर से ट्राई करती हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देती हूँ। अगर कंपलसरी रहा तो फिर तो यार हमें देना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर दिया। देन रीज़न पूछ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडवर्टाइजर्स ट्रेडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और कन्फर्म कर दिया कि ब्राउजिंग पर मैंने क्लिक किया। और फिर से मैं यहाँ पर देखती हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट प्राइस पे चाहिए और यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स भी देखना है क्योंकि मेरा भी यहाँ पर मिसयूज़ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स का, राइट। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स का हो जाए। मैं यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट भी नहीं करने वाली हूँ, मैं सेलर को बोलूँगी, लेकिन अगर यहाँ पर कंपलसरी रहा तो फिर देना ही पड़ेगा।
तो अगेन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर लगा है, आप लोग देख सकते हो 40,000 का 95.67 के रेट पे, और मुझे कितना USDT रिसीव होगा 417.69 लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर। टर्म्स एंड कंडीशंस में इसमें भी लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा नंबर 3 पॉइंट पे, और नंबर 2 पॉइंट पे ये भी लिखा है कि आपका जो KYC ID डॉक्यूमेंट्स है बोथ साइड आपको पेमेंट के बाद देना पड़ेगा। तो चलो इसमें शायद देना ही पड़ेगा, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी चेकआउट किया था। तो जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पर वो लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि उन लोगों के साथ स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड मनी ना आए, वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चलो इसका एक बार चेक कर लिया, रेटिंग वेटिंग सब कुछ अच्छा है, 99.99% कंप्लीशन रेट है, नेगेटिव एक भी कॉमेंट्स नहीं था, सब कुछ पॉजिटिव है इनका। तो यहाँ पर ये बेसिकली वेरीफाइड मर्चेंट है, ऊपर टिक भी आ रहा था। तो यहाँ पर मैं फाइनली इनके साथ डिसाइड कर रही हूँ ट्रेड करने का। ये मुझसे सबसे पहले मैं इनको लिखती हूँ कि कैन आई पे। तो मैं एक बार पूछती हूँ कि क्या मैं अभी पे कर सकती हूँ। अगर वो ऑनलाइन नहीं भी हो सकता है तो आपको यहाँ पर एक बार पूछ लेना है कि कैन आई पे, आर यू ऑनलाइन, ऐसे कर कर आपको पूछ लेना है कैन आई पे नाउ, आर यू ऑनलाइन। अगर आप पूछ लेते हो तो फिर अगर वहाँ से कंफर्मेशन आ जाता है तो इसका मतलब वो सेलर अभी बिजी नहीं है और वो यहाँ पर डेफिनेटली एक्टिव है, तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर वो देख सकते हो आप कॉन्टैक्ट नंबर बार बार मांग रहा है, तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर सेफ्टी पर्पज़ के लिए देना ही होगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट नंबर का फिर होगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर फाइनली दे दिया, इसको मैं हाइड कर दूंगी। यहाँ पर दूसरा चीज़ है, डू नॉट राइट एनी रिमार्क्स विद क्रिप्टो रिलेटेड। हाँ, वही कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड वर्ड्स आपको, मैं फ़ोनपे से बेसिकली पेमेंट करूँगी, तो वहाँ पर रिमार्क्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्रिप्टो से रिलेटेड। तो ये तो डेफिनेटली हम सभी को पता है। और उसने यहाँ पर जो ID है किस में पे करने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि इस पर पे करना है। तो देखो सबसे पहले मेक पेमेंट पर मैंने ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि जो ID उसने दिया है वो यहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली UPI ID में लिखा है UPI ID अवेलेबल इन चैट बॉक्स, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब चैट बॉक्स वाला आप कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर भी रहे और उधर वहाँ पर चैट बॉक्स में उसने अगर कुछ और दिया हो तो फिर आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम ना हो तो आप लोग पेमेंट मत करना, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि उधर नहीं है और इधर उसने सेंड किया है, तब मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकती हूँ। ये यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कॉपी करने का, लेकिन यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर देख देख कर मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर ओपन करूँगी फ़ोनपे, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेमेंट जो है फ़ोनपे से यहाँ पर करना है। तो आप लोगों को भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पर फ़ोनपे सर्च किया और मैं यहाँ पर फ़ोनपे ओपन कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकूँ। 40,000 का आप लोगों को एग्जैक्टली 40,000 देना है, ना ही 1 रुपये ज़्यादा, ना ही 1 रुपये कम देना है, नहीं तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर UPI ID ऑप्शन में आऊँगी, देन यहाँ पर आपको एंटर करना है UPI ID। तो मुझे वहाँ से देख देख कर करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं देख देख कर UPI ID जो है उसको यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। और बहुत अच्छे से आपको UPI ID 2-3 बार चेक कर लेना है, नहीं तो कुछ भी आप यहाँ पर गलती, एक भी वर्ड उल्टा फुल्टा करते हो तो पेमेंट किसी और को चला जाएगा, इस बंदे को नहीं जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, आपका 40,000 का आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पेमेंट उल्टा फुल्टा किसी और को ना चला जाए। बहुत अच्छे से 2-3 बार यहाँ पर देख लेना, वेरीफाई कर लेना नाम कि नाम जो है, नाम नंबर जो भी यहाँ पर 1 2 3 लास्ट में रहता है, @ रहता है, @ जो भी रहता है, सारा कुछ आपको पूरा अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सब कुछ बहुत अच्छे से देखना है। बिकॉज जो 40,000 का पेमेंट है, अगर यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, किसी और को चला गया, तो मेरा सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर देख लेना है और उसके बाद आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगी कि दोनों यहाँ पर सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होगा तो जो भी चेंजेस होगा मैं ठीक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट आप लोग देख सकते हो, ऊपर टाइम भी चल रहा है, ऑर्डर विल बी कैंसल्ड इन 11, टाइम चल रहा है 11 मिनट्स का टाइम है। तो 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल होता है, उसी के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा थोड़ा। अगर एक चीज़ याद रखना कि आप पेमेंट कर लेते हो और यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर क्लिक करना भूल जाते हो और 15 मिनट का टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं देख ली हूँ। अब यहाँ पर वेरीफाई पर मैं क्लिक कर पेमेंट कर देती हूँ फटाफट। तो ये चीज़ याद रखना कि आप अगर यहाँ पर पेमेंट जो है 15 मिनट्स के अंदर नहीं करते हो या फिर 15 मिनट्स के बाद कर देते हो और यहाँ पर ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर या तो आप पेमेंट करके भूल जाते हो, मिस कर देते हो, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो कि आपका यहाँ पर अगर वो सेलर कुछ भी आपके साथ फ्रॉड कर देता है, उसने वो अगर बोलेगा कि मुझे पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ, तो उस केस में आप यहाँ पर फंस जाओगे।
आपका यहाँ पर बाइनेंस भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। पेमेंट करने के तुरंत बाद यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है आपको ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, उस पर आपको येलो कलर पर फटाक से क्लिक कर देना है जबकि उसको पेमेंट आप कर देते हो। जबकि आपका यहाँ पर फिर स्क्रीनशॉट आपको चैट सेक्शन में भेज देना है। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट 40,000 का करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ सब कुछ सही है। टाइम यहाँ पर चल रहा है, टाइम देख कर करना है। तो 40,000 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, पे पर मैं क्लिक करूँगी। देन यहाँ पर मुझे पिन जो है वो एंटर करना है और फाइनली उसको पेमेंट जो है, जो सेलर है उसको यहाँ पर पेमेंट चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कनेक्टिंग सिक्योरली। फाइनली यहाँ पर पेमेंट जो है हो गया। अब जो स्क्रीनशॉट है, आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। देन आपको ये वाला स्क्रीनशॉट जो है मैं ले ली एक स्क्रीनशॉट और उसको मैं अब सामने वाले को प्लस का आइकन जो लेफ्ट साइड में उस पर मैं क्लिक करूँगी। देन यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करूँगी ओनली दिस टाइम। देन यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा, गैलरी आपको करना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है जो कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया वो मैं यहाँ पर ऊपर चेक बॉक्स ब्लू कलर का उस पर टिक कर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करूँगी। देन यहाँ पर सिंपली उसको सेंड कर दूँगी। तो यहाँ पर उसको चला गया है जो कि मेरा स्क्रीनशॉट था, वो ट्रांसफर नोटिफाई पे इमीडिएटली मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया आफ्टर पेमेंट एंड सेंडिंग द स्क्रीनशॉट। देन वो जो है सामने वाला उसको आपको लिखना है डन प्लीज़। मैं लिख दूँगी पेमेंट डन, पेमेंट उसको आपको लिख देना है यहाँ पर कि आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। तो आपको लिखना पड़ेगा पेमेंट डन प्लीज़ चेक एंड रिलीज़ फास्ट, मतलब कि वो क्रिप्टो को जल्दी से चेक कर ले, जो कि पेमेंट है वो उसके बैंक में आ चुका होगा, चेक कर ले और चेक करने के बाद वो जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर सेंड कर दे। मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है। और रिलीज़ जो है USDT उसको तुरंत करना होता है, चेक करने के बाद एक बार वो चेक कर ले उसके बाद आपको वो रिलीज़ कर देगा USDT। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आप लोग देख सकते हो मैंने पेमेंट जो है कंप्लीट कर दिया है। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अब वो मेरे को बोल रहा है सेंड बोथ साइड आधार कार्ड देन आई विल रिलीज़ द क्रिप्टो। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया क्योंकि इसको यहाँ पर लेना ही है, बिना ये डॉक्यूमेंट्स लिए मुझे नहीं करेगा रिलीज़। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लीज़ कीप डॉक्यूमेंट्स सेफली, मतलब कि मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी मिसयूज़ हुआ तो वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और ये मैं यहाँ पर बाइनेंस के चैट सेक्शन में लिख रही हूँ तो यहाँ पर एक तरह का प्रूफ रहता है क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस डेफिनेटली यहाँ पर मतलब कि बाइनेंस के थ्रू सब कुछ हो रहा है। सो फॉर माई सेफ्टी मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर माई सेफ्टी पर्पस। तो उसने यहाँ पर लिखा है ओके। और यहाँ पर मैं अभी अपना जो आधार कार्ड है बेसिकली वो यहाँ पर दोनों साइड का दूंगी। उसने लिखा है डोंट वरी आई कांट मिस यूज़ योर डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली अगर मिस यूज़ करता भी है तो फिर यहाँ पर बाइनेंस जो है बाइनेंस के थ्रू है तो वो नहीं कर सकता मिस यूज़ ऐसे। देन यहाँ पर मुझे आधार कार्ड का फ़ोटो क्लिक करना है, मैं यहाँ पर ब्लर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बेसिकली फ्रंट साइड का मैं उसको दूंगी, देखती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। तो फ्रंट साइड का हो गया है। टेक फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया था और फिर यहाँ पर जो कैमरा ओपन हो जाता है आपको टेक फ़ोटो पर नीचे क्लिक करना है, बीच वाला जो ऑप्शन है। देन वो बोलेगा कि बैक साइड का भी करना है डेफिनेटली क्योंकि मैंने फ्रंट साइड किया है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड का उसको सेंड कर दिया है। यहाँ पर उसने देख लिया बैक साइड प्लीज़, तो बैक साइड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है देखो फर्स्ट टाइम अभी डॉक्यूमेंट्स में दे रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद P2P कर रही हूँ। पहले ऐसे हो जाता था, थोड़ा ज़्यादा भी रेट लगता था, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं देती थी क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था। लेकिन अभी ये वेरीफाइड मर्चेंट और देना ही पड़ेगा क्योंकि आप भी इमेजिन करोगे जबकि आप सेल करोगे तो फिर आप भी तो ऐसे किसी को नहीं करोगे राइट। आपको भी यहाँ पर चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स ताकि यहाँ पर कुछ भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप उसको पकड़ सकते हो। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए जस्ट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड का सेंड कर दिया उसको। अब वो पेमेंट जो है अब मैं लिखूँगी कि रिलीज़ करने जल्दी से डन। तो वहाँ पर प्लीज़ रिलीज़ फास्ट मैं ये लिखूँगी और देखते हैं कि कितने देर में आता है। सब कुछ मैंने उसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया। अब ये कुछ भी नौटंकी करता है तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपील वाला ऑप्शन आएगा उस पर आपको अपील कर देना है जाकर, क्योंकि आपने यहाँ पर पे भी कर दिया है। तो यहाँ पर टाइम भी ऊपर देखो, टाइम जो है हट चुका है तो आपको यहाँ पर सिंपली अपील करना है। अगर यहाँ पर अब ये रिलीज़ नहीं करता सो यहाँ पर बाइनेंस को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। कस्टमर सपोर्ट पे भी जाकर आप यहाँ पर बाइनेंस को इन्फॉर्म कर सकते हो, पर ऐसा ही कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसका रेटिंग भी अच्छा है। और यहाँ पर मैंने देखा है टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया रिलीज़ डन इसने लिखा है, पर टू बी रिलीज़ड ऊपर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आया तो नहीं है, देखते हैं कि कितने देर में यहाँ पर आता है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उसको सेंड किया। अब मैं एक बार बैक आकर देखती हूँ कि यहाँ पर
ओके ऊपर लिखा हुआ है P2P ऑर्डर कंप्लीट। तो मुझे यहाँ पर बैक आकर देखना पड़ेगा, उसने रिलीज़ कर दिया। आप लोग देख सकते हो 418 USDT मुझे मिला है। ये मेरा फंडिंग वॉलेट में आ गया है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, फंडिंग वॉलेट से इसको यहाँ पर पॉजिटिव, मैंने इसको रिव्यू भी दे दिया पॉजिटिव ग्रीन वाला। और ये जो है बेसिकली अब यहाँ पर मेरे वॉलेट में उस टाइम जस्ट 69 था। अभी मैं रिफ़्रेश करती हूँ और देखती हूँ यहाँ पर 486 टोटल शो कर रहा है। तो डेफिनेटली आ गया है फंडिंग वॉलेट से। आप यहाँ पर जो है सेंड कर सकते हो अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र का ऑप्शन यूज़ कर। तो फाइनली इट्स डन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये हमने डिस्कस किया कि कैसे आप लोग P2P कर सकते हो अच्छे तरीके से, यहाँ पर सेफली करना है। मैंने सब तरीके से आपको दिखा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह का कोई भी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के साथ टाइम निकाल कर अच्छे से वीडियो बनाकर शेयर किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।